ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पूजा जी का, जो कि बिजनौर से हैं। पूजा जी के इससे पहले भी चैनल के साथ अनुभव शेयर किए जा चुके हैं। पूजा जी बताती हैं कि दीदी, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे पापा को टीबी हो गया था और हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हमें लगने लगा कि अब हमारे पापा नहीं बचेंगे। ये कहती हैं दीदी, हमारे जो मायके की आर्थिक स्थिति है वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि हम प्राइवेट में उनका इलाज करा सके। किसी तरह से हमारे रिश्तेदारों ने, हम सब ने मिलकर पापा का इलाज कराना शुरू करा, लेकिन स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही थी और वक्त बीतता जा रहा था। कौन कितने दिन तक मदद कर सकता है। धीरे धीरे मदद करने वालों ने भी हाथ खींच लिए और हमें अपने पापा सरकारी हॉस्पिटल में कराना शुरू करना पड़ा। ये कहती हैं दीदी, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, यहाँ तक कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब वो वॉशरूम तक खुद नहीं जा पाते थे, उन्हें पकड़ के लेकर जाना पड़ता था। हमें लगने लगा कि शायद अब पापा ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। ये कहती हैं दीदी, आपके चैनल के थ्रू हम अनिल भैया से जुड़ चुके थे। अनिल भैया को मैंने अपने पापा की सारी प्रॉब्लम्स बताई कि मेरे पापा की ऐसी ऐसी कंडीशन है। तो अनिल भैया ने कहा, बस जो मैं कह रहा हूँ उतना करते जाना। अनिल भैया ने मेरे पापा के लिए कुछ उपाय बताए और जल अभिमंत्रित करके कहा कि इस जल को पीना मत छोड़ना, अपने पापा को कंटिन्यूसली इस जल का सेवन कराते रहना। ये कहती हैं दीदी, हम जल कंटिन्यूसली दे रहे थे, लेकिन पापा की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार हमें नज़र नहीं आ रहा था। ये कहती हैं, मैं अनिल भैया से बोलती तो अनिल भैया ने कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। ये कहती हैं दीदी, एक वक्त ऐसा आया कि हमें लगने लगा कि अब पापा के पास दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं, क्योंकि वो इतने वीक हो चुके थे, इतने वीक हो चुके थे कि अब हम लोगों को डर लगने लगा कहीं पापा को कुछ हो ना जाए। ये कहती हैं, लेकिन कहते हैं ना, साई तो तख्ता पलट के रख देते हैं। अनिल भैया की बात पे विश्वास करके हम कंटिन्यूसली, चाहे जैसी भी स्थिति पापा की थी, हमने पानी देना नहीं रोका। और एक दिन मेरे पापा के सपने में साईं बाबा आए और साईं बाबा ने तेज से आकर मेरे पापा के सीने पे मारा और मेरे पापा को ऐसा लगा कि उनके सीने से कुछ टूट के नीचे गिर गया। ये कहती हैं, मेरे पापा बताते हैं कि मैं उस वक्त सो नहीं रहा था, मैंने जागती आंखों से बाबा को देखा है और बहुत तेज़ से आवाज़ हुई जब उन्होंने मेरे सीने पे बहुत तेज़ से मारा। ना मैं सो रखा था, ना मैं जाग रखा था, और मैं बाबा को देख रहा था और उसके बाद मैं आराम से सो गया। ये कहते हैं कि दीदी, मेरे पापा की इतनी तबीयत ख़राब थी कि ना जाने वो कितने दिनों से सोए नहीं थे, लेकिन जब बाबा उनके सपने में आए और उन्होंने सीने पे हाथ मारकर कुछ तोड़ दिया उनके सीने से, तब मेरे पापा आराम से रिलैक्स होकर सो गए। उस दिन उठने के बाद मेरे पापा को अपना शरीर बहुत हल्का लगा। ये कहते हैं कि दीदी, बाबा का सपने में आने का सिलसिला उस एक ही दिन का नहीं था। बाबा 3 दिन मेरे पापा के सपने में लगातार आए। दूसरे दिन फिर बाबा आए और मेरे पापा के सिरहाने बैठकर ये कहने लगे कि हो जाएगा सही। मेरे पापा का सर सहलाने लगे। ये कहती हैं दीदी, तीसरे दिन बाबा फिर आए। ये कहती है 3 दिन कंटिन्यूसली मेरे पापा का इलाज किया है मेरे बाबा ने। ये कहती हैं, और आज मेरे पापा, जो हमें लग रहा था कि मेरे पापा शायद 1-2 दिन में ही चले जाएंगे, लेकिन मेरे पापा आज बिल्कुल सही है। अब वो दूर दूर तक खुद पैदल चल के चले जाते हैं। वो जहाँ वॉशरूम नहीं जा पा रहे थे, हमें पकड़ पकड़ के लेकर जाना पड़ रहा था, अब वो अपने दैनिक कार्य भी खुद कर रहे हैं। दीदी, हम इतना खुश हैं और सच में बादशाहपुर वाले बाबा की जय ही कहूँगी मैं कि उन्होंने कहा विश्वास करो,
और हमने सिर्फ यही, मरता इंसान क्या ना करता। जब कुछ रास्ता ही नहीं दिखता तो एक ही रास्ता तो नज़र आता है, सिर्फ विश्वास का। उसी विश्वास को माना और जल निरंतर देते रहे। और जैसे कि अनिल भैया कहते हैं, जब मैं हूँ तो क्या घबराना, जैसे साईं कहा करते थे। बस उतना करो जितना कहो, आगे पीछे सोचने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पापा आज सही हैं। दीदी, वाकई यकीन नहीं होता कि पापा हमारे साथ हैं सर। मेरे पापा का इलाज अभी चल रहा है, लेकिन हाँ, वो स्थिति नहीं है जिसमें लग रहा था कि पापा चले जाएंगे। मेरे पापा बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। बिल्कुल पूजा जी, यहाँ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दवा और दुआ दोनों काम करती है। यदि हम किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो हम दुआ भी करवाएं और दवा ना छोड़ें। बस विश्वास रखें कि जो ये है ना, ये हर स्थिति में यदि दृढ़ विश्वास हो तो ये आता है। बाबा की जो 11 वचन है ना, उनकी आखिरी लाइन में क्या है, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा का जो भक्त बाबा की अनन्य भाव से पूजा भक्ति करते हैं, बाबा उसका साथ देने जरूर आते हैं। हाँ, लेकिन स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है गले तक आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी वक्त मेरा साईं चुटकी बजा देता है और तख्ता पलट देता है। ऐसे बहुत से अनुभव है जो आप लोगों के देखने में आए हैं। और इतना कहना चाहूँगी, बादशाहपुर का जो दरबार है वो इतना पाक और पावन है कि विश्वास जिसने कर लिया ना, उसके विश्वास की डोर टूटती नहीं है। हाँ, विश्वास हमारा ही कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, घड़ी के पेंडुलम की तरह हम ही हिलने लग जाते हैं, होगा या नहीं होगा। लेकिन हाँ, आधा अधूरा तो कुछ भी नहीं होता ना। विश्वास करना है तो पूरा विश्वास करिए। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कोई तुम बिन न देता दिखाई, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल हवन अनिल जी से करवाना चाहता है तो वो चैनल के साथ संपर्क करें। चैनल का नंबर है 9911036018। हाँ, साईं की लीलाओं और साईं की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करने में चैनल का सहयोग कीजिए। ये चैनल आपका भी चैनल है और यहाँ पे सिर्फ साईं की बातें, साईं की लीलाओं की बातें की जाती हैं। बाबा ने हम जैसे हजारों भक्तों को ना जाने किन किन नेमतों से नवाजा है, तो क्यों ना मिलकर सहयोग करें बाबा की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करने में। ओम साई राम, जय साई राम।